हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे, ओबीसी जाति के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15-15 लाख रुपए मिलना हुआ तय। हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आना। वहीं वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सीबीडीटी की तरफ से टैक्स के नियमों में भी बदलाव किया गया है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। इस राज्य में शुरू हुई नई योजना। सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी इस राज्य में। और बेनामी संपत्ति के लेन देन पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा है। आरक्षण पर भी एक बड़ा फैसला देखेंगे। वहीं जानेंगे आज के ताजा सोना चांदी के भाव, मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत। चलिए आज के 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ। और इस सप्ताह कई सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन होगा। इसे कर्मयोगी सप्ताह भी नाम दिया गया, जिसका आज शनिवार को पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। लगभग सुबह 10:30 बजे दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ये कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत होगी। और इस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत सरकार का प्लान है, ये पहल सीखने और विकास कार्यों के लिए नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, माता पिता अपने नाबालिग बेटियों या बेटों की शादी के लिए जीवन साथी नहीं चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश भर में बाल विवाह पर ये एक अहम फैसला सुनाते हुए दिशा निर्देश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह जीवन साथी चुनने का अधिकार छीनता है। इसे पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता है। इस कानून में कई खामियां हैं, इसलिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने साल 2024-25 के लिए मेधावी छात्रों के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर अब मेधावी छात्र छात्राएं 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इससे छात्रों को अपनी शिक्षा 12वीं कक्षा तक पूरी करने में मदद मिलती है। इस पोर्टल के जरिए सरकार कई अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति देती है। प्रति वर्ष 9वीं कक्षा से 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से हर छात्र को प्रति वर्ष 12,000 रुपए मिलते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट आ रही है कि दिवाली तक बिकेंगी 45 लाख से ज्यादा गाड़ियां, क्योंकि पूछताछ यानी कि गाड़ियों की इंक्वायरी भी 3 गुना तक बढ़ चुकी है अभी त्योहारी सीजन में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में कई सारी कंपनियां ऑफर भी दे रही हैं। देखिए ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी अपने S1 प्रो स्कूटर पर 20,000 रुपए तक की छूट और 25,000 रुपए तक के अन्य अतिरिक्त लाभ के साथ एक नए बॉस ऑफर की घोषणा की है। अगर आप ओला का S1 स्कूटर खरीदते हो तो अभी दिवाली तक त्योहारी माहौल में ये ऑफर का फायदा ले सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर को मिला विधानसभा स्पीकर और ये जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। तो देखिए आप, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त हुए NC के मुबारक गुल 21 अक्टूबर को विधायकों की शपथ लेंगे ये। वहीं जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर इस ड्राफ्ट को केंद्र सरकार को सौंपेंगे। अब उम्मीद है जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा। जम्मू को लेकर पीएम मोदी भी बोले कि जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय संविधान की शपथ ली गई है। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में पीएम ने कहा कि इससे पहले राज्य के संविधान की शपथ होती थी, लेकिन इस बार जम्मू में भारतीय संविधान की शपथ हुई है। वहीं देखिए पीएम मोदी एक बार फिर से विदेश दौरा करने जा रहे हैं। अगले सप्ताह रूस जाएंगे वो। 16वें ब्रिक्स समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है, तो उन्हीं के निमंत्रण पर 22 अक्टूबर को पीएम मोदी रूस के दौरे पर जाएंगे। 2 दिन होगा ये ब्रिक्स का सम्मेलन, 22 और 23 अक्टूबर को। और इस रूस दौरे के दौरान पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। 2 साल बाद उम्मीद है कि ये मुलाकात हो सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बैंक के लॉकर में रखे पैसों को दीमक काट गया, तो क्या आपको आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक आरबीआई का नियम आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा का एक मामला सामने आया, जहाँ बैंक लॉकर में रखे 5 लाख रुपए के नोटों को दीमक खा गई। तो नोएडा में कस्टमर ने बैंक से कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस दिलाइए। अब क्या बैंक उस कस्टमर को पैसे वापस देगा या नहीं। तो आरबीआई का नियम ये कहता दोस्तों कि आप बैंक लॉकर में नोट नहीं रख सकते हैं, यानी कि लॉकर में कैश रुपए रखने की इजाजत ही नहीं है। फिर कस्टमर ने अगर लॉकर में कैश रखे और ये दीमक काट गई तो कस्टमर की जिम्मेदारी है। इसके लिए बैंक आपको पे नहीं करेगा, क्योंकि बैंक लॉकर में नकदी रखना आरबीआई के नियम के खिलाफ है। हाल ही में बैंकों के लॉकर को लेकर आरबीआई की तरफ से ये कुछ न्यू रूल्स भी बनाए गए हैं, जिनके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10 बैंकों के साथ एक समझौता साझेदारी भी की है। और इन 10 बैंकों में कौन कौन से बैंक शामिल है, ये सभी बैंकों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इस समझौते का मकसद है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो सरकार की कई अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं को इन बैंकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगी। व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो उस पर अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का ये पाकिस्तान दौरा तो बस एक शुरुआत है। हमने 75 साल बर्बाद किए, अब आगे सोचेंगे। उन्होंने इमरान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान की वजह से भारत के रिश्ते और खराब हुए हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ का ऋण बांटेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इच्छुक लोगों को मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अगले महीने 18 और 19 नवंबर को बिहार के दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम स्कीम के तहत ये लगभग 1000 करोड़ रुपए के लोन आवंटित करेगी।
थी। तो जो भी नीडी व्यक्ति हैं, इच्छुक लोग, जरूरतमंद लोग, वो सरकार की इन योजनाओं के जरिए लोन ले पाएंगे, है ना। वैसे लोन को लेकर केंद्र सरकार ने भी एक प्लान बनाया है, मैं आपको बता दूं। ओबीसी वर्ग के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। ओबीसी लोगों के लिए बम्पर दिवाली स्कीम लेकर आई है सरकार। 15 लाख रुपए मिलना तय हो चुका है। वो कैसे, जरा समझिए आप। ओबीसी समाज के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम NBCFDC, ये इस संस्था का नाम है, जो इस वर्ष एक नई योजना लेकर आई है अभी दिवाली के त्योहार के मौके पर, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत समाज के जो पिछड़ी जाति के लोग बाग हैं, उन्हें 15 लाख रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और ये लोन बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर मिलेगा। ये ब्याज दरें इतनी सस्ती हैं कि इस समय देश का कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था इतनी सस्ती ब्याज दरों पर लोन नहीं दे रही है, जो कि लोन ओबीसी वर्ग के लोगों को अब मिल पाएगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में कि किसे ये लोन मिल पाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा और कहां से ये लोन प्राप्त कर पाएंगे। तो ओबीसी समाज के लोगों को अपने नजदीकी बैंकों से पता करके इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। बैंक अपने स्तर पर कर्ज देने की शर्तों का निर्माण कर सकते हैं। वे गारंटी के तौर पर कुछ शर्तें भी तय कर सकते हैं, लेकिन वे ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ब्याज दरें वही होगी जो कि NBCFDC की तरफ से तय की गई है, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा। तो ये भी ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है वाकई में। वहीं देश में बढ़ती महंगाई के बीच एक और राहत की खबर ये है कि जल्द ही सस्ते होंगे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा वगैरह सस्ता होगा। आज शनिवार को GOM इस पर मुहर लगा सकता है। बात कुछ यूं है दोस्तों की इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी वगैरह इन चीजों पर GST दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए आज शनिवार को GOM की बैठक होने जा रही है। और बीमा प्रीमियम पर जो GST टैक्स लगता है उन दरों को कम करने पर इसमें चर्चा होगी, क्योंकि अभी आपको बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर भी 18% तक GST देना पड़ता है। लेकिन इस GOM बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST की दर को 18% से घटाकर कम करने पर सुझाव दिया जाएगा। तो देखते हैं आज GOM बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। कई और प्रोडक्ट पर भी सरकार GST दरों को कम कर सकती है, जिससे देश में काफी चीजें सस्ती हो सकती है। तो लेट्स सी आज क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता हूं दोस्तों कि अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाओ यार फटाफट से। बस कुछ नहीं करना, इसके लिए कहीं फॉर्म वॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपके वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ उसे दबाकर बस घंटी का बटन बनकर आएगा, बेल आइकन, उसे ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना। बस इतना सा काम करना, 1 सेकंड का काम है। और इससे आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, नए नियम, बड़े फैसले सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। अच्छा एक काम करो, आप मुझ पर विश्वास मत करो, ठीक है। आप खुद ही चैनल पर जाकर देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर एक इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट फैसला सबसे पहले आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर मिलता है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलो अपनी बातें काफी ज्यादा होगी, सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के आयोजन नहीं होने चाहिए, ये कहना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का। और उन्होंने इस संबंध में PM मोदी को एक पत्र भी लिखा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर हिंदी से इतनी नफरत क्यों है। तमिलनाडु के CM ने PM मोदी को पत्र में लिखा कि लोकल लैंग्वेज मंथ को भी जोर शोर से मनाया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ अलग अलग राज्यों में जैसे तमिल, तेलुगु वगैरह भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो सभी राज्य अपनी भाषाओं को बढ़ावा दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी को पीछे क्यों खींचे, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। देखो अपनी मातृभाषा ही हिंदी भाषा है और मुझे तो बड़ा गर्व है कि मैं हिंदी बोलता हूँ। कई लोग अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए अंग्रेजी जानते हैं। हाँ वो बात अलग है कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं। अरे आपने सुना तो नहीं ना, किसी को कहना नहीं कि DLS भाई को अंग्रेजी नहीं आती। अरे कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, 11 साल बाद पिता पुत्र का होगा मिलन। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को जमानत दी। ये सूरत की सेंट्रल जेल में बंद है अभी और अपने पिता आसाराम से मुलाकात के लिए ये जमानत दी गई है। वहीं तिहाड़ जेल से 872 दिन बाद बाहर आए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन भी आतिशी सिसोदिया ने गले लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इन्हें जमानत दे दी है, आखिरकार 2 साल से भी ज्यादा समय बाद। और वहीं कोर्ट कचहरी की बात हो रही है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सदगुरु जग्गे वासुदेव को बड़ी राहत देते हुए ईसा फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई को बंद करने का आदेश दिया है। हाल ही में आपको पता होगा लड़कियों को बंधक बनाने के केस के मामले सामने आए थे, तो इस मामले पर सदगुरु को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राहत दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अब सभी विद्यालय होंगे प्लास्टिक मुक्त। राजस्थान बनेगा देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की तरफ से जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में इस संबंध में बैठक भी की और इस बैठक में ये प्लान बनाया गया है कि राजस्थान के सभी विद्यालयों को 100% प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। मतलब कोई भी पॉलीथीन वगैरह का इस्तेमाल विद्यालय परिसर में अब नहीं हो पाएगा ना। चलिए खबर देखिए, दिल्ली के प्रदूषण पर खबर आ रही कि लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा और फिलहाल तो सुधार के आसार दिख भी नहीं रहे हैं। अगले 3 दिन तक AQI और ज्यादा खराब रहेगा। अभी तो मानो दिल्ली की सांसों में जहर घुलने लगा। बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका AQI 290 के पार हुआ और एक्सपर्ट का कहना कि अभी तो हालात और बिगड़ेंगे। इन हालातों के बीच अब दिल्ली सरकार एक्शन में आई। राजधानी में 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए समितियां भी बनाई गई हैं, जो कि वायु प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई करेगी। और प्रदूषण कम करने के लिए एक और प्लान देखिए, साल 2026 के बाद नहीं दौड़ेंगे डीजल ऑटो रिक्शा भी। ओवर एज वाहनों को भी हटाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के अलावा
गोवा, एनसीआर सभी इलाकों में ये नया प्लान बनाया गया है। वहीं प्रदूषण फैलाने वाले संस्थानों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। गोड सन्स इंडिया और एलएनटी पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अच्छा, दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है, दिसंबर तक चालू होगी राजधानी की तीसरी रिंग रोड, जिससे कि कई इलाकों के लोगों को फायदा होगा, ट्रैफिक जाम वगैरह से निजात मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, 21 दिनों में पेंशनर्स की शिकायतों का समाधान करना होगा, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशनर्स की शिकायतों और समस्याओं को तेजी से निपटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया कि 21 दिन के अंदर अंदर किसी भी पेंशनर की शिकायत का समाधान करना अनिवार्य होगा, क्योंकि कई पेंशनर्स ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन उनका समय पर समाधान नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए सरकार ने कहा शिकायत समाधान के लिए एक विशेष सेल का गठन भी किया गया है। इस सेल का मुख्य उद्देश्य यही है कि पेंशन से जुड़ी जो भी शिकायतें हैं वो अधूरी नहीं रहे और लोगों को समय पर समाधान मिल सके, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, बैंकों को लेकर अपडेट आ रहा है कि दिसंबर महीने से बदल सकता है बैंकों का वर्किंग शेड्यूल भी। बैंकों के खुलने और बंद होने का भी नया टाइम टेबल लागू होगा। 5 वर्किंग डे सिस्टम शुरू होने की उम्मीद है। मतलब अभी 2nd 4th सैटरडे यानी कि दूसरे चौथे शनिवार को ही बैंक बंद रहते हैं संडे के अलावा, है ना। लेकिन अब प्लान किया जा रहा कि देश के सभी बैंकों में 5 डे वर्किंग का ट्रेंड शुरू हो सकता है। मतलब हर शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी, दूसरे चौथे नहीं बल्कि चारों शनिवार को छुट्टी करने का प्लान किया जा रहा है। सरकार के साथ साथ आरबीआई भी मिलकर ये प्लान कर रहा है। तो देखते हैं दिसंबर तक अगर ऑफिशियल ऑर्डर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। और बैंकिंग न्यूज से एक और खबर देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी शुरू की सड़क सुरक्षा पहल, अत्याधुनिक ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन भी किया। राजस्थान जयपुर में ये पहल की गई है। अच्छा, एक घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश झांसी की। यहाँ 1800 किलो टमाटर की रखवाली करने के लिए रात भर जागी पुलिस। यूपी के झांसी में हाईवे पर यह टमाटर से भरा ट्रक पलट गया था। और अभी टमाटर तो कितने महंगे चल रहे हैं आपको बताइए, तो रात में लोग कहीं इन्हें लूट करने ले जाए, इसलिए पूरी रात पुलिस तैनात रही। चलिए खबर है, 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। पीएम मोदी को एक लेटर लिखा, इसमें कई सारे कुकी, मेते और नगा विधायक भी शामिल हैं। 17 महीनों से जारी हिंसा के बीच अब मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग की जा रही है। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ बोले कि आयुर्वेद सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कोविड-19 के दौरान भी एलोपैथिक दवा नहीं ली उन्होंने और आयुर्वेद से ही ठीक हुए हैं। देश के राष्ट्रीय मंच पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ये बयान वाकई में आयुर्वेद को एक लोगों के बीच आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर देखिए, आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। अगर ऑनलाइन विटामिन कैप्सूल मंगाते हो आप तो अलर्ट हो जाएं। डॉक्टर बर्ग की कंपनी की D3K2 की बोतलों के कैप्सूल में विटामिन की जगह निकला स्टार्च। अमेज़न पर कुछ लोग ये ऑनलाइन कैप्सूल बेच रहे हैं, आप भी अगर ऑनलाइन मंगाते हो तो सावधान हो जाएं दोस्तों। नकली प्रोडक्ट काफी ज्यादा बेचे जा रहे हैं। गुजरात अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में रिपोर्ट भी मंगाई और मामला भी दर्ज कर लिया है। चलिए अगली खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट है। बजाज पल्सर N125 भारत में रिवील हुई। एक्सपेक्टेड प्राइस यानी कि अनुमानित कीमत इसकी 90,000 से 1,10,000 रुपए तक हो सकती है। टीवीएस रेडर और हीरो एक्सट्रीम 125R से इसका मुकाबला होगा। काफी स्पोर्टी लुक दिख रहा है वैसे बाइक का। अच्छा, टोयोटा कंपनी ने भी लॉन्च किया अपनी गाड़ियों के सिग्नेचर एडिशन। इस लिस्ट में इनोवा से लेकर फॉर्च्यूनर तक मॉडल शामिल है। वहीं खबर देखिए, विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन पूरे हुए। विराट कोहली ये रिकॉर्ड हासिल करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। और खबर है दोस्तों, मुंबई में बाबा सिद्दीकी कांड में 5 और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी एक बार फिर से धमकी भरा मैसेज मिला। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया और कहा कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। हालांकि इन धमकियों के बावजूद भी सलमान खान वापस वर्क पर लौट चुके हैं। धमकियों के बीच बिग बॉस 18 की शूटिंग करने पहुंचे सलमान, सेट पर कड़ी सुरक्षा भी रही। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, युद्ध और जलवायु परिवर्तन से बड़ा कुपोषण। सेहतमंद भोजन से वंचित हैं 3.25 अरब से भी ज्यादा लोग। अभी जो दुनिया में रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान वगैरह की जंग चल रही है ना, इस वजह से दुनिया भर के कई देशों में भूखमरी बढ़ी है। दुनिया भर में लगभग 3 अरब से भी ज्यादा लोग सिर्फ सेहतमंद भोजन से भी वंचित हैं। हालात देखिए जरा आप। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन AFO की ओर से ये ऑफिशियली रिपोर्ट जारी की गई। मतलब देखिए, जंग, युद्ध कभी दुनिया में किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। इसीलिए तो कभी किसी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध की नीति से किया जाना चाहिए, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। और राजस्थान में भी दीपावली से सर्दी बढ़ने लगेगी। हिमाचल के रोहतांग दर्रे में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पर्यटकों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। झारखंड के भी 10 जिलों में बारिश के आसार हैं। बिजली गिरने की भी आशंका है, तो जरा सावधान रहिएगा। पंजाब, चंडीगढ़ में अब सुबह शाम की ठंड भी शुरू हुई। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर डिटेल भी। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए, सोना पहली बार 77,000 के पार पहुंच चुका है। सोने के दाम 600 रुपए और बढ़े। इस साल भी अब तक सोना 14,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। चांदी में भी 683 रुपए की तेजी देखी गई और अभी चांदी का रेट 92,283 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ये जो रेट है IBJA यानी कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा जारी रेट है। बाकी देश के कुछ राज्यों में तो सोना अभी 80,000 रुपए के भी करीब पहुंच चुका है। चांदी भी 94,500 रुपए प्रति किलो के भाव पर चल रही है। काफी महंगे हो गए अभी त्योहारी सीजन में सोना चांदी के रेट, है ना। चलिए मार्केट के हालातों पर नजर डालें। देखिए, सेंसेक्स में दिन के निचले स्तर से 815 अंक का उछाल देखा गया। निफ्टी भी 287 अंक की रिकवरी पर आया। और कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंस को दूसरी तिमाही में 689 करोड़ का मुनाफा हुआ। एक साल में
में इसके शेयर में 52% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं बाइजू कंपनी के फाउंडर रविंद्रन भी बोले कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, वापसी करूंगा। नेटवर्थ जीरो हुई, इसके लिए कई बड़े निवेशक जिम्मेदार हैं। उन्होंने साथ छोड़ा, इसलिए हालात बिगड़े कंपनी के। अच्छा, जी इंटरटेनमेंट का मुनाफा भी 61% बढ़कर 209 करोड़ हुआ। कंपनी का शेयर लगभग 4.25% बढ़ा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुलेगा। 23 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए, एक रिपोर्ट आ रही है, वीजा मुक्त करने से मलेशिया के प्रति बढ़ा भारतीयों का रुझान। इस साल 8 लाख से भी ज्यादा पर्यटकों ने की मलेशिया की यात्रा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, बेनामी संपत्ति लेन देन पर रोक लगाने वाले प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाया और केंद्र की समीक्षा याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व सीजीआई के फैसलों को वापस ले लिया गया है, जिसमें बेनामी संपत्ति लेन देन पर रोक लगाने वाले कानून के 2 प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये प्रावधान ऐसे सौदों और संपत्तियों को अधिकारियों की तरफ से कुर्क किए जाने पर रोक लगाते हैं। तो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2022 के फैसले को वापस लिया। 2022 में क्या फैसला सुनाया था देख सकते हैं आप डिटेल में। चलिए खबर देखिए, ईडी की बड़ी कार्रवाई पीएफआई पर। देश भर में 56 करोड़ से भी ज्यादा की कुल 35 अचल संपत्तियों को जब्त किया। वहीं खबर आ रही, रूस यूक्रेन युद्ध में कूदा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग भी रूस की मदद के लिए भेज रहा उत्तर कोरियाई सैनिक भी। अब ये जंग और ज्यादा बढ़ सकती है। जहां एक तरफ पहले से ईरान इजराइल जंग उग्र चल रही है, अब रूस यूक्रेन जंग भी फिर से तेज हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए, रिलायंस कंपनी का बड़ा फैसला, जियो सिनेमा ऐप पर अब आप नहीं देख पाएंगे आईपीएल 2025 के मैच। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2025 समेत सभी मुख्य स्पोर्ट्स इवेंट को जियो सिनेमा से शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास आईसीसी के सभी टूर्नामेंट्स के राइट्स हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए सीएम की शपथ के बाद पहले ही दिन हरियाणा वासियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। देखिए हरियाणा सरकार ने क्या क्या बड़े फैसले लिए। एक तो आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार लागू करेगी कोटे के अंदर कोटा का फैसला। नायब सिंह सैनी की पहली कैबिनेट बैठक में आरक्षण पर यह फैसला लिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू किया था ना, तो वो अब हरियाणा में लागू होगा। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगी। और भी कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 5 अहम फैसले देखिए आप। मुख्यमंत्री बोले कि किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। बिना पर्चे खर्ची नौकरी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ युवाओं ने ज्वाइन किया। विपक्ष पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए नौकरी एक बिजनेस है, वो अपना लाभ देखते हैं। अपराधियों को भी नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी प्रदेश छोड़ दें, वरना हम सुधार देंगे। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि पहले से चल रही योजनाएं नॉन स्टॉप जारी रहेगी। तो ये 5 बड़े वादे हरियाणा वासियों से किए मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट मीटिंग में। वैसे हरियाणा में नई सरकार बनते ही महंगाई का भी एक डोज लगा लोगों को। 1 नवंबर से मासिक पास के लिए किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। नवंबर से ये नया कानून लागू होगा। इस रूट पर देख सकते हैं आप, गदपुरी टोल प्लाजा ने मासिक पास में 140 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पहले 200 रुपए था किराया, जिसे अब 340 रुपए कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में वित्तीय कदाचार रोकने के लिए आयकर विभाग ने स्थापित किया एक नियंत्रण कक्ष भी। मतलब ये कि चुनाव में धन बल का दुरुपयोग यानी कि काले धन वगैरह पर रोक लगाने के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ना। चलिए सरकार के कुछ और बड़े फैसले देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने पंजाब में उत्तरी पटियाला बाईपास के लिए 1255 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूरी की और इसके साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को भी बड़ी सौगात दी है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा करते हुए ये डिटेल शेयर की है। देख सकते हैं आप अलग अलग राज्यों को किन किन परियोजनाओं का फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। यूपी में भी बदायूं 4 लेन के लिए 1527 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली वगैरह वगैरह ना। चलिए खबर है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक्सिको के ग्वाडलजारा में टेक लीडर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता भी की। अभी वो विदेश दौरे पर है। वहीं देखिए गृह मंत्रालय ने एक अपील की है, विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए लागू करें BNSS 2023 की धारा 479। देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों से गृह मंत्रालय की तरफ से यह आग्रह किया गया ताकि विचाराधीन कैदियों को राहत मिल सके। वहीं आम लोगों को भी राहत देने के लिए सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। कहा कि सरकारी कार्यालयों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए और इसके साथ ही एक विशेष अभियान 4.0 भी शुरू किया गया ताकि लोगों को अपनी शिकायतों का निपटारा आसानी से मिल सके, चाहे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से आपकी किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो, है ना। वहीं खबर देखिए दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन का बाजार साल 2035 तक होगा $400 अरब का। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कहा गया कि भारत दुनिया के कंटेंट निर्माण की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। और एक अच्छी खबर देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। टोटल 3 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी मिली है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। इन योजनाओं की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं भारत के वैज्ञानिकों की एक बड़ी सफलता देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने चीटोसन नैनो एग्रीगेट्स विकसित किए हैं जिससे कि मस्तिष्क टीबी का और बेहतर इलाज हो पाएगा। भारत के वैज्ञानिकों ने चुनौतीपूर्ण रक्त मस्तिष्क अवरोध BBB को दूर करते हुए टीबी, क्षय रोग यानी कि तपेदिक की दवाइयों को सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाने का ये अनूठा तरीका खोजा है। नैनो एग्रीगेट्स नैनो रोबोट्स की तरह ये शरीर में काम करेंगे और सीधा दवाइयों को नाक के जरिए मस्तिष्क में पहुंचाया जाएगा, है ना। वही खबर है, सुप्रीम कोर्ट भी अब जल्द शुरू करेगा नियमित अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो रेगुलर केस की सुनवाई होती है उसकी लाइव स्ट्रीम आप देख पाएंगे। जल्दी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जाएगी। चलिए खबर है, जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए भी भारत ने मॉरिशस को 487
करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण यानी कि लोन प्रदान किया। वहीं देखिए बड़ी खबर, ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए सरकार और जो फेसबुक इंस्टाग्राम की मेटा कंपनी है उसने संयुक्त रूप से एक धोखाधड़ी से बचो अभियान की शुरुआत की है। वहीं ट्राई की भी एक नई पहल देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने प्रसारणकर्ताओं के लिए नियामक प्रारूप पर परामर्श पत्र जारी किया है और अगले महीने की 15 तारीख तक लोग बाग इस पर सुझाव भी दे सकते हैं। ट्राई के पोर्टल पर ये उपलब्ध है। चलिए खबर है, भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री लियोनपो जेम ने दिल्ली में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी की। भारत भूटान के बीच कई अहम समझौतों पर बातचीत भी बनी। वहीं खबर देखिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने आयकर के नियमों में बदलाव यानी संशोधन किया है। इन नियमों में नाबालिगों के माता पिता के लिए स्रोत पर कर संग्रह क्रेडिट का दावा करना भी शामिल है और भी डिटेल आप देख सकते हैं ना। चलिए खबर है, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी विदेश दौरे पर हैं, मालवी के राष्ट्रपति लजारस चाकवेरा के साथ उन्होंने मुलाकात की, द्विपक्षीय बैठक भी हुई। वहीं देखिए तेलंगाना राज्य में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए गौतम अदानी ने 100 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, मुख्यमंत्री को चेक सौंपा इन्होंने। और देखिए भारत की वृद्धि दर वर्ल्ड इकोनॉमी का सबसे चमकदार हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा की तरफ से बयान जारी किया गया जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वाकई में एक अच्छी बात है ना। वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, हरियाणा की एक कलाकार ने बाल श्रम पर आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार भी जीता है। तभी तो कहते हैं हमारी हरियाणवी छोरियां किसी से कम है क्या। हरियाणा के करनाल की रहने वाली उदीयमान कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों में विजेता घोषित किया है। मेनी कांग्रेट्स उदीयमान को वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम की भीड़ से रेलवे को 16,000 की पेनल्टी लगी क्योंकि एक महिला की ट्रेन छूट गई थी, तो कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे की लापरवाही माना और कोर्ट ने इसके बदले महिला को हर्जाना देने का आदेश दिया। वहीं देखिए साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भटिया से ईडी ने पूछताछ की। HPJ टोकन ऐप मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। ऐप के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस को पैसे मिले थे और इस ऐप ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की, तो इसी मामले में ईडी ने एक्ट्रेस से पूछताछ भी की है ना। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, कहा कि राज्य सरकारों और PSU की बेकार याचिकाओं से उब चुके हैं, अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भी पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हुई। 25 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अब हर सप्ताह गरजेगा बुलडोजर। प्लॉटिंग करने वालों के लिए बुरी खबर है, महायोजना लागू होने के बाद अफसरों ने यह फैसला लिया, जो भी अवैध निर्माण है उनको हटाया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। और खबर देखिए, केंद्र सरकार ने बढ़ाई बीजेपी नेता अरविंद सिंह लवली की सुरक्षा, अब इन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। और मद्रास हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, राज्यपाल कैबिनेट के फैसले मानने के लिए बाध्य हैं, वे इसे बदल नहीं सकते हैं। जो अभी तमिलनाडु में गवर्नर और सरकार के बीच कंट्रोवर्सी चल रही, इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं यूपी वासियों के लिए भी अच्छी खबर है, आगरा मथुरा जाने वालों का सफर अब आसान होगा। 216 किलोमीटर लंबा नया 4 लेन बनाया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1527 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। बिहार की नीतीश सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए, छोटे व्यवसायियों को भी मिलेगा बालू भंडारण और बिक्री का अधिकार। इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार खनिज समानुदान नियमावली में कुछ संशोधन बदलाव भी किए हैं, देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी। और वहीं खबर है, कलकत्ता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला चल रहा, इस बीच बंगाल सरकार से डॉक्टरों ने एक और मांग की और कहा कि फिर से खोली जाए। 23 साल पहले एक मेडिकल छात्र की जान जाने का मामला हुआ था, उस फाइल को भी फिर से खोलने की मांग की है। खबर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को भी बड़ी सौगात दी। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा, इसके लिए भी 3589 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं MP हाईकोर्ट ने पूछा सरकार से कि आरक्षित वर्ग को योग्यता में छूट क्यों नहीं मिलती है। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 के खिलाफ याचिका पर 30 दिनों में सरकार से जवाब भी मांगा है। और देखिए MP इंदौर बनेगा फ्लाईओवर सिटी, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर 20 जो कि इंदौर शहर में बन रहे, 17 पर काम चल रहा, 19 नए प्रस्तावित है। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर में एक चाय बेचने वाले ने ठगी की 100 करोड़ रुपए की। 400 लोगों को शेयर ट्रेडिंग से अपने पैसों को दुगना करने का मुनाफा लालच दिया, कमीशन पर लोग भी रखे। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूँ आए दिन कि इस तरह की सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप में ट्रेडिंग से जुड़े प्रॉफिट की फेक स्क्रीनशॉट देखकर लालच में ना आए कभी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश भर में कानून से जुड़ा एक बड़ा फैसला, राष्ट्रीय शब्दों का उपयोग नहीं कर सकेंगे निजी लॉ कॉलेज विश्वविद्यालय। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मूट कोर्ट प्रतियोगिता और सम्मेलन में उपयोग पर भी रहेगी रोक। देश भर के निजी लॉ कॉलेज उनमें ये बार काउंसिल की तरफ से इन शब्दों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं खबर है, मुंबई के जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नई योजना, छत्तीसगढ़ में वर्टिकल फैक्ट्री लगाई जाएगी, 5 मंजिल में होंगे 200 छोटे उद्योग। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की तरह छत्तीसगढ़ में भी अब सरकार ये नए उद्योग डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का पहला आई हब भी बनकर तैयार हो रहा, रायपुर में इनोवेशन हब बनेगा, यहाँ हर कोई डेवलप कर सकेगा अपना आइडिया, स्टार्टअप में फंडिंग में भी मदद मिलेगी इसके जरिए। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में देखिए 32 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। मुख्यमंत्री ने निर्माण के लिए 2 वर्ष की अवधि तय की है। पंचवाटिका होगी
आकर्षण का केंद्र। वहीं देखिए बिहार पटना की भी हवा दिल्ली की तरह दूषित होने लगी। AQI लेवल 200 के पार पहुंचा। अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। बिहार के 8 जिलों में हल्की ठंड भी महसूस होने लगी। और खबर है बिहार में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी फोटो वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा। बक्सर में हर प्रखंड से एक जगह का चयन होगा। 1 नवंबर तक भाग लेने की इसमें अंतिम तिथि है। इस बिहार सरकार की टूरिज्म ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देखिए सरकार की बड़ी घोषणा। बिहार में फिल्म बनाने पर अब 2 से 5 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने नई फिल्म नीति को भी मंजूरी दी। और मुर्गी पालन योजना में भी मिलेगा 3 लाख से 40 लाख रुपए तक का अनुदान। बिहार की नीतीश सरकार ने पोल्ट्री फार्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या नियम और शर्तें हैं, कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब से फिनलैंड जाने वाले शिक्षकों से मिले मुख्यमंत्री भगवंत मान। टीचर्स को बधाई दी और कहा कि पंजाब का भविष्य आपके हाथ में है। वहीं रेलवे से खबर है हरियाणा से गुजरने वाली अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित हुई। बाड़मेर दिल्ली ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए गए। कुछ ट्रैक वगैरह की मरम्मत के चलते कुछ ट्रेनें कैंसिल भी रहेगी। वहीं खबर देखिए पंजाब में ईंट भट्टों के लिए 20% पराली आधारित ईंधन अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सवाल भी उठा। ईंधन की यूनिट पर खर्च का ब्यौरा भी मांगा। वैसे पराली को लेकर एक और बड़ा आदेश जारी किया हरियाणा में भी। देखिए पराली जलाने वालों पर सीधी FIR दर्ज होगी। सरकार की तरफ से सख्त आदेश में कहा गया कि पकड़े गए तो किसान अपनी फसल भी नहीं बेच पाएंगे। बढ़ते प्रदूषण के बीच हरियाणा सरकार की तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए AQI का लेवल 150 के पार पहुंच चुका है और दिवाली पर तो 300-400 पहुंचने की संभावना है क्योंकि पटाखों की वजह से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में सरस मेले का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। प्रदेश भर से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा यहाँ स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की भी सिफारिश की गई। निरीक्षण में मिली थी कई खामियां। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा। उत्तर प्रदेश में देखिए अंगूठा लगाते ही किसानों को मुफ्त मिलेगा रबी फसल का बीज। यूपी सरकार की तरफ से बीज सब्सिडी को लेकर यह नई पहल शुरू की गई है। और खबर है गंगा एक्सप्रेसवे अब 6 नहीं बल्कि 8 लेन का होगा। भूमि का अधिग्रहण भी किया जा रहा। तेजी से काम चल रहा है इसको चौड़ा करने का। वहीं यूपी में एक और नया नियम देखिए। अब FIR की कॉपी पर नहीं लिखा होगा मोबाइल का पूरा नंबर, सिर्फ 4 अंक ही लिखे जाएंगे। साइबर ठगों से बचने के लिए यूपी पुलिस की तरफ से यह नया कदम उठाया गया। योगी सरकार ने लिफ्ट व एस्केलेटर को लेकर भी एक बड़ा आदेश जारी किया जिसके तहत कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी बिल्डिंग मॉल वगैरह जो बनाए जाते हैं वहां लिफ्ट एस्केलेटर को लेकर अब ये सख्त पाबंदियां लागू होगी। देख सकते हैं आप डिटेल। अच्छा दिल्ली वासियों के लिए भी खुशखबरी देखिए। आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री जय भीम और फरिश्ते योजना दोनों को फिर से शुरू कर दिया है। दिल्ली के CM आतिशी की तरफ से ये खुशखबरी दी गई है। छात्रों और मरीजों से जुड़ी 2 बड़ी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया, जिसमें देखिए एक तो छात्रों के लिए योजना है मुख्यमंत्री जय भीम योजना। इसके तहत SC/ST स्टूडेंट को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। कोचिंग के लिए दिल्ली सरकार ये धनराशि देगी। कोरोना काल के दौरान केजरीवाल सरकार ने इस योजना को शुरू किया था लेकिन फिर से बंद कर दिया था बीच में, तो अब इसे वापस शुरू कर दिया है। ठीक है ना। इसके अलावा दिल्ली सरकार की दूसरी योजना है फरिश्ते योजना। इस योजना के तहत भी सड़क हादसों में घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी दिल्ली सरकार। तो ये अच्छी पहल है वाकई में। चलिए अगला अपडेट देखिए। साल 2025 तक उहुल परियोजना 3 से शुरू हो जाएगा विद्युत उत्पादन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये घोषणा की गई। मध्य प्रदेश की सरकार को अब तगड़ी कमाई होगी क्योंकि देखिए MP में तेल के कुएं खोदे जाएंगे और इसके लिए मुकेश अंबानी की कंपनी तगड़ा निवेश भी कर रही है। यहाँ मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज जल्द ही शुरू की जाएगी इन जिलों में। वहीं खबर है फूड डिलीवरी और कैब कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। बीमा और पेंशन योजनाएं जल्द ही शुरू की जाएगी। गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार ये योजनाएं शुरू करने का प्लान कर रही है ना। अच्छा सरकार का एक और फैसला देखिए दोस्तों। ESI और आयुष्मान भारत योजना को साथ लाने की मंजूरी मिल चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की तैयारी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया जा रहा और इस प्लान से तकरीबन 12 करोड़ से भी ज्यादा गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। देख सकते हैं आप विस्तृत जानकारी भी। चलिए एजुकेशन के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। 2025 से JEE मेंस एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। सेक्शन B में ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म होंगे। अब सभी 5 सवालों को हल करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो पहले यह सिस्टम था, अब JEE में ये नया पैटर्न लागू होगा। वहीं देखिए बिहार में 13 दिसंबर को होगी BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा। 2027 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर देखिए। इजराइल के नागरिकों को नहीं छोड़ेंगे। हमास ने की सिनवार के मारे जाने की पुष्टि और इजराइल के PM नेतन्याहू को जवाब भी दिया। हमास ने खुद माना कि हमारा चीफ सिनवार मारा गया। वैसे जो इजराइल ने कार्रवाई की और ये हमास प्रमुख की मौत हुई, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि ये दुनिया के लिए अच्छा हुआ है। चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कन्या, धनु और मकर राशि वालों को आज रुका पैसा मिलने के योग है। वृष राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लोग अपने स्रोत का सही इस्तेमाल करें और कन्या राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप इस टेबल में देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य सरकार ने SC/ST स्टूडेंट को 2500 रुपए हर महीने देने की योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की है। कमेंट में लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।